नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। एक कहानी पढ़ेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको लिखा है माधवराव सप्रे ने। NTA यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में ये कहानी साथियों लगी है, तो इसको शुरू करते हैं पढ़ना। कहानी में कई जगह वर्तनी अर्थात स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेकिन मैं वो शब्द जो है संपूर्ण तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जिमीदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जिमीदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत बार, जहाँ बहुत तेरा लिख दिए, बहुत बार आना था। विधवा से बहुत बार कहा जिमीदार साहब ने कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू, ठीक है। आगे, अब जही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्रिय हो गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब उसने जिमीदार जो उसका पड़ोसी था, उससे ये सुना कि वह झोपड़ी को हड़प लेना चाहता है, अपना जो हाथा है घर का, उसको झोपड़ी तक बढ़ाने की सोच रहा है, उसको अपनी झोपड़ी और ज़्यादा प्यारी होने लगी। ठीक है, उस झोपड़ी में उसका और ज़्यादा मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयास, जहाँ प्रयास आना था, श्रीमान के जिम्मेदार के, है ना, जिम्मेदार मतलब श्रीमान के सब प्रयास निसफल हुए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। जब उसके सभी प्रयास असफल हो गए, तो वह अपनी जिम्मेदारों की जैसी चाल होती है वह चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। ठीक है, जहाँ तक समझ में आ गया आपको। क्या हुआ कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे जहां से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जिमीदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। जिमीदार ने आज्ञा दे दी कि हाँ, ले जाओ, इसमें से टोकरी में मिट्टी भर कर ले जाओ। आगे, विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, ठीक है? और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जिमीदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। जिमीदार को दया आ गई। चलो अभी देखते हैं क्या करता है आगे। ठीक है, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। ठीक है, स्वयं ही आगे आकर टोकरी
उठाने के लिए बढ़े। ज्यों ही ज्यों ही आना था, ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। मतलब जिम्मेदार ने वो टोकरी उठाने में सहायता जैसे ही उसने की, वह उठा ना पाया। फिर क्या हुआ, दोबारा से पढ़ते जहाँ से। फिर तो टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्या उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जिम्मेदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर विधवा के उपरयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म और पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो साथियों, जिम्मेदार का हृदय भी पिघल गया, ठीक है, और उसने भी सोचा होगा कि आखिर इतनी कमज़ोर बुढ़िया कैसे इतनी भारी टोकरी जो है उठाने में सक्षम है। और उसकी दृढ़ता को देखकर भी जिम्मेदार या श्रीमान के हृदय में जो परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टोकरी के कारण। तो साथियों, एक टोकरी पर मिट्टी, ये बहुत अच्छी कहानी है। माधवराय सप्रे के बारे में और हमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ जानकारी अवश्य आपके साथ साझा करेंगे। तो माधवराय सप्रे, उनकी तस्वीर ये रही और उनके बारे में कुछ जानकारी। मध्य भारत, जहाँ मध्य भारत आना था, भारत लिख दिया है। तो मध्य भारत में पत्रकारिता के जनक पंडित माधवराव सप्रे, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम बहुत चलता है। तो पंडित माधवराव सप्रे का जन्म दमोह में जून 1871 में हुआ था। इनका जन्म आप जरूर लिख लीजिएगा। सन 1900 में समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब उन्होंने बिलासपुर के छोटे से गांव प्रेडा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित किया था। इसी से मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानियों में से एक माना जाता है। पाठकों के लिए पेश है एक टोकरी मिट्टी। ठीक है, तो साथियों, हमने कहानी के अंत में माधवराव सप्रे के बारे में पढ़ा। तो इनके बारे में और जानकारी तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी जो ये कहानी है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इनका जन्म आप जरूर लिख लीजिएगा, जून 1871 में इनका जन्म माना जाता है, क्योंकि क्रमानुसार स्थापित करना होता है जन्म के हिसाब से रचनाकारों को। इनका भी नाम आ सकता है ऐसे प्रश्न में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।